जय श्री राधा माधव। ब्रज हास्य चरितम मूल रूप से एक रसिक संत के भाव राज्यों की अनुभूति पर आधारित ग्रंथ है, जिसका लेखन कृष्ण प्रेमी साधकों की चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण में लगाने के उद्देश्य से किया गया है। एक रसिक संत के भाव राज्य की अनुभूति होने से यह किसी शास्त्र के वाद विवाद के योग्य नहीं है। जय श्री कृष्ण। श्री राधा माधव रूपांगे माधव राधा रूपिणम नित्य विहारी निकुंजस्थम श्री बाबूजी बाबा भज मेरो मनोमानिक गिरवीधर श्री नंद नंदन के पास हरि प्रेम इतनो बड़े हो सखिना छूटन किया। देखिए, भगवान की लीला इतनी अद्भुत होती है। विषयी साधक सिद्ध तीन लोग सुनते हैं भगवान की लीला। विषयी सुनेगा तो उसे लगेगा अच्छा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगेगा, क्योंकि अहम आत्मा गुणाकेश है। भगवान कहते हैं मैं जीव मात्र की आत्म स्वरूप में आत्मा हूं, अपने आत्मा के समान। तब जब भगवान की बात होती है तो वो वार्ता जैसे जीव को अपने हित की बात अच्छी लगती है, इसलिए कोई व्यक्ति बहुत ध्यान से अगर भगवत वार्ता सुनता है तो उसे इतना लाभ होता है, अपूर्व लाभ। विषयी को भी वो अच्छी लगेगी। जब कोई बहुत सुंदर गायन में कोई बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हो तो भगवान की बात कहीं भीतर से छूती है। आपको कहीं अनंत जन्मों से लोग, शताब्दियों से लोग कृष्ण कृष्ण राम राम हरि हरि शिव शिव ये कीर्तन कर लेते हैं। ये कोई और नाम बुला के देख लो, आप उसमें आप रुचि नहीं ले पाएंगे। भगवान के नाम का, भगवान के रूप, भगवान की लीला, उसका और उनके धाम का एक अपूर्व प्रभाव होता है। ठीक है, इसलिए विषय को अच्छी लगती है और सिद्ध के लिए तो वो नित्य उनके जीवन का, प्राणों का आधार है, और साधकों के लिए भवसागर में संबल है भगवान की लीला। तो लीलाएं कई प्रकार की है। भगवान कृष्ण के अनुपम नित्य दिव्य निकुंज राज्य में बाबा महादेव पहुंच जाते हैं। अब दो ही रंग लहरी हैं। महादेव भी अद्भुत, इस समय तो महादेव छाए हैं। तो महादेव ने श्री कृष्ण के निकुंजों में और कहा कि हम भी जाएं। अब निकुंज राज्य में महादेव सखी स्वरूप बन के पहुंचे। साथ में देवर्षि बाबा को ले लिया, देवर्षि नारद जी महाराज को। तो सखी दामिनी के रूप में देवर्षि हैं और सखी कामिनी के रूप में महादेव हैं। अब सखी रूप में बने महादेव ने खूब उत्पात मचाया, झोली से सांप बिच्छू निकाल निकाल के। और जब बाबा ने ये लीला दिखाई तो भगवान की नित्य प्रेयसियां सखियां सब भयभीत हो गई। तो इसके बाद में प्रिया प्रियतम ने उनका स्वागत किया। महादेव सखी कामिनी के रूप में जो बने थे, तो देवर्षि जो दामिनी सखी के रूप में थे, उन्होंने कहा आपके नृत्य की बड़ी चर्चाएं हैं, आप नटवर हैं। ऐसा शायद कोई नृत्य विशारद कोई हो, पर ये मेरी सखी कामिनी ये बहुत अच्छा नृत्य, बहुत अच्छी नृत्य कला जानती हैं। प्रभु एक बार हम देखें आप में बढ़ के कौन,
और ऐसे कह के कंपटीशन करा दी श्री कृष्ण और महादेव में। शरद पूर्णिमा की रात्रि योग माया ने प्रकट कर दी, दिन में रात्रि प्रकट हो गई। शरद पूर्णिमा का पूर्ण चंद्रमा, और ऐसे ही वाद्य यंत्र बजे, तत्, आनंद, सुशिर और घन। इसमें जितने भी वाद्य यंत्र आते हैं, सैकड़ों सैकड़ों तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स बज उठे, राग रागनियां मूर्तिमंत प्रकट हो गई, और संगीत की देवी भगवती मां शारदा प्रकट हो गई। महादेव ने देवों का आवाहन कर दिया, क्योंकि देवों ने कहा हमारा तो निकुंजों में प्रवेश नहीं है, महादेव आप देवादिदेव हैं, अगर आप कुंज में जाएं श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तो हमें भी ले चलें। और तब श्याम सुंदर ने इतना सुंदर स्वरूप प्रकट किया, रासेश्वर स्वरूप। ना तो श्री कृष्ण जितना सुंदर न भूतो न भविष्यति कोई हो ही नहीं सकता। मनुष्य जगत की बात छोड़िए, देव जगत में भी कोई इतना सौंदर्य, किसी कल्पनातीत सौंदर्य, ऐसा प्रभु का सौंदर्य। नवघन सुंदर, नव जलधर समझ सुंदर, नीलोत्पल श्यामम, ऐसे प्यारे श्याम सुंदर प्रकट हुए सखियों के मध्य में सुंदर श्रृंगार में, और नृत्य प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई। महादेव सखी कामिनी के रूप में नील रंग के सुंदर लहंगा चुनरी पहन के, कर्पूर सी गोरी ये सखी राधा रानी अपनी सखियों के साथ ये देखने लगी कि श्याम सुंदर जी के जीतेंगे या ये सखी। हालांकि श्री जी पहचानती थी, पर और सखियां नहीं पहचानती थी। तो हमने यहाँ तक सुना, निर्तत नंद जू के लाल, शरद शशि उजियारी रहना। निर्तत नंद जू के लाल, शरद शशि उजियारी रहना। कामदेव शतकोटि भी उपमा, कामदेव शतकोटि भी उपमा, रोम छवि से ना। निर्तत नंद उजियारी रहना। निर्तत नंद जू के लाल, विपिन राज नव कुंज जो चिन्ह में, होत परस पर प्रेम को विनिमय। निकुंज नव कुंज जो चिन्ह में, होत परस पर प्रेम को विनिमय। नील चंद्र को निरखत बीजे, नील चंद्र को निरखत बीजे, सखियन के नैना। निर्तत नंद जू के लाल, शरद शशि उजियारी। इतना सुंदर प्रभु ने नृत्य प्रारंभ किया, और उसी समय हरि रूप जाल नव ब्रज की बाल, नंदजू के लाल संग दे ताल, नाच छनन छनन छन। रूप जाल नव ब्रज की बाल, महादेव महादेव। कोटि काम से नंद नंदन बढ़े, कोटि रति से बढ़ ये कामिनी। कोटि काम से नंद नंदन बढ़, कोटि रति से बढ़ ये कामिनी। नव जलधर नव जलधर सम, लाल जू शोभित बिजुरी छटासी, सोहे कामिनी।
कामिनी कामिनी छनकाई पैंजनी नव गोपी लाल जू छनकाए पगनूपुर तिरकिड्ढा धूनी बाट मृदंगन तिरकिड्ढा धूनी बाट मृदंगन ताल सुनी सुर सभा अमरपुर नभ मंडल देव छाए नभ मंडल देव छाए कामिनी कृष्ण को शीश नवाए नभ मंडल देव छाए हरि रूप जाल नव ब्रज की बार नंद जू के लाल संग दे ताल नाचे। उसी समय नृत्य कला पारंगत कामिनी कृष्ण चंद्र नवनृत्य विशारद घोड़ मची माधव कामिनी में राग अलापति प्रगटी शारद। और तभी छवि सागरी नव गोपिका तो छव सिंधु ये गोप वंश अवतंशी नृत्य करत निज अधरन धरी अब लाल जू ने महादंदा बंसी। और उसी समय बंसी बजी। प्रभु ने देखा हारने लगे वो महादेव से, तो उन्होंने कहा इनकी पोली खोल दूं। सखी बन क्या है ना, अभी सब सखियों के बीचों बताता हूं, ये कोई देवी नहीं है, ये देवता है। और वो भी बांसुरी बांसुरी छवि सागरी नव गोपिका तो छवि सिंधु ये गोप वंश अवतंशी नृत्य करत निज अधरन धरी अब लाल जू ने महानंदा बंसी। बांसुरी बांसुरी बाजी रे बंसी बाजी बाजी रे बंसी बाजी बंसी बजी। महानंदा नाम की बंशी प्रभु ने बजाई। और उसी समय लला प्रेम कबस सखी को रहस्य उजागर करूं चाह मन में जगी। जो मारी है फूंक सी बांसुरी में उठी हुंक सी सखी कुंजन में ठगी कुंजन में ठगी। उठ प्रेम की पीर भई वो अधीर सिने हमें वृंदावन में पगी। कूल कालिंदी के फूल सुधी वह नाचन नव यौवन में लगी वह नाचन दिखता दिखता रूप जाल नव ब्रज के बाल नंद जू के लाल संग दे ताल जनन। ऐसा नृत्य किया लखी कामिनी कृत्य सखिया। ये नृत्य वो उंगरी निज दातन में कसे रसपुंज सी थिरकत कुंज में वो नभ पुष्प निकुंजन में बरसे। आकाश से पुष्प बरसने लगे ऐसा नृत्य। अभी तक तो वो नृत्य ताल पे कर रही थी, फिर जो ताल सखियों ने देखी, जो नृत्य देखा ही नहीं, वो नृत्य प्रभु ने सोचा एक बार ये कैसे करेंगे। तो वंशी में ऐसी राग बजाई। उस समय क्या हुआ, अपने मनमोहन स्वरूप विश्व मोहन स्वरूप को प्रभु ने दिखाया और महादेव से प्रभु के नेत्र मिले। उसी समय मोर मुकुट मणि कुंडल कुंतल कुंचित उर्वन मालल से नंद वंश अवतंस हंस ये कामिनी के उरताल बसे। ये कामिनी के ये कामिनी के भोह कमान बान नैनन पिय मारे ही अपन काल धसे। नव बात घटी प्रगटी निज रूप में कामिनी नंद जू के लाल हंसे। कामिनी नंद जू के लाल ऐसा हुआ, अपने रूप में प्रकट हो गई और सखियां तो देखती रह गई, ये कौन।
बड़ी वेद हूँ जान न भेद या खेद हूँ ब्रह्म हूँ पची पची हार थके यही निर्गुण सगुण निरीह निरूपम पौराणिक स्मृतिकार बके जो गुरु सब वाद के स्वाद रसिक हरि लीला कई कई बार चखे वो कामारी नव नारी बन आए सब ब्रज की नार लखे आए सब ब्रज की नार धिक्ता धिक धिक्ता अचरज भरी ब्रज नागरी लखे कहे नित्य स्वयं भूदेव है ये सखी माधुरी बने को गुन गन गन भव सिंधु में नाव के खेव है ये भव सिंधु में नाव भव सिंधु में नाव के एक नाम पुकार पे लेते संभारिये देव न देव के देव है ये बन कामिनी सखी नव कुंज पधारे आदि देव महादेव है ये सखी आदि देव महादेव है सखी महादेव 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 हरि रूप जाल फंसे महाकाल हरि रूप जाल फंसे महाकाल नंद जू के लाल संग दे ताल नाच छनन छनन छन रूप जाल फंसे महाकाल नंद जू के लाल दे ताल नाच छनन। अब क्या हुआ जब तान कमान ये नैन के बाण जो लाल जुमारे तो कौन बचे रसिकन मन आकर्षण हेतु प्रभु के ये प्रेम के पाश जचे प्रभु के ये प्रेम के पाश प्रभु के ये प्रेम के फंद परे नंद नंद के महादेव नव ठाट रचे मुरली की तान भूल निज भान वे आनंद तांडव नाच नचे वे आनंद तांडव नाच नचे बड़ी भेद हूँ जान न भेद या खेद हूँ ब्रह्म हूँ पची पची हार थके यही निर्गुण सगुण निरीह निरूपम पौराणिक स्मृतिकार बके जो गुरु सब वाद के स्वाद रसिक हरि लीला कई कई बार चखे वो कामारी नव नारी बन आए सब ब्रज की नार लखे आए सब ब्रज की धिक ताक धिक धिक ताक धिक ताक धिक धिक ताक। अब सुनो अब महादेव अपने रूप में ठान लिया उन्होंने प्रतिस्पर्धा और उसी समय नवकुंज में कनक में अवनी है उस दिव्य धरा पे दोनों में ठन गई। नवकुंज कनक में जय अवनी महादेव ओ माधव जू मिठनी नवकुंज कनक में जय अवनी महादेव ओ माधव जू मिठनी ललिता मृदंग बजावती रंग देवी सुरमयी गावती ललिता मृदंग बजावती रंग देवी सुरमयी गावती निर्खेरा धामन भावती सब सखियां मिल हर सावती नवकुंज कनक में जय अवनी महादेव माधव जो मिठनी नवकुंज कनक में जय महादेव धिन ताता तीगे धाता तिकिता ताती गे धाता ताल ये नव नव बाजती हरि हर जोड़ी बहु साजती
सखियन कर तल ध्वनि गाजती, नव कुंज कनकमय जह अवनी, महादेव को माधव जो मिठनी, नव कुंज सखियों की करतल ध्वनि तालियां सखियां बजा रही और हरि हर जोड़ी बहुत साजती। एक तरफ हरि हैं और दूसरी तरफ हर महादेव भगवान महादेव हैं। नाग काली के नाथ इह उह भद्र काली के नाथ हैं, नाग काली के नाथ इह उह भद्र काली के नाथ हैं, लखी राधा मन हर साथ है, मम प्रभु संग भोले नाथ हैं, नव कुंज कनकमय जह अवनी, महादेव को माधव जो मिठनी, नटवर श्री ब्रजराज है तो महादेव नटराज हैं, नटवर श्री महाराज हैं तो महादेव नटराज हैं, प्रतियोगिता नव आज हैं, दो गान नृत्य महाराज हैं, नव कुंज कनक में जय अवनी, महादेव को बाघंबर इत सोहना, उत पीतांबर मन मोहना, बाघंबर इत सोहना, उत पीतांबर मन मोहना, रसवारिधि उमड़त वो घना, नव पुष्प गगन ते बरसना, नव कुंज कनक में जय अवनी, महादेव को माधव जो मिठनी, नव कुंज कनक में प्रभु नीलकंठ शिव गौर झक्क लखी नीलमणि, त्रिलोकी धक्क प्रभु नीलकंठ शिव गौर झक्क लखी नीलमणि, त्रिलोकी धक्क, सखियां ये जोड़ी देख चक, आनंद लीला चली देर तक, नव कुंज कनक में जय महादेव जो मिठनी, छीन मृदंग ललिता से झटपट लगे बजावन, लाल जुनट खट, छीन मृदंग ललिता से लगे। अभी तक तो आनंद तांडव था, सब स्वीकार कर रहे थे। सरकार ने सोचा ये सुंदर धुनें बजती रहेगी, ऐसा कुछ करें कि ये तांडव करने लगे। तो प्यारे श्याम सुंदर ने बंसी छोड़ के मृदंग ले लिया और वे क्या, छीन मृदंग ललिता से झटपट लगे बजावन, लाल जुनट खट, ताघे तिर किट तित तक तिर किट, महादेव ताल पे नचे झटपट, नव कुंज कनक में जय अवनी, जान के प्रभु नवताल दिए, तब तांडव श्री महाकाल किए,
जाने के प्रभु काल दिए, तब तांडव श्री महाकाल किए। रूपामृत प्रभु भर घूंट पिए, डर माधुरी से सब पाल हिए। रूपामृत नव कुंज कनक में जय अवनी, महादेव को माधव जू मिटनी। और फिर हरि रूप जाल बंधे महाकाल, नंदजू के लाल संग दे दे ताल, नाचे छनन छनन छन। संग दे दे ताल, नाचे छनन। ओहो, अब जैसे प्रभु ने मृदंग बजाई, अब क्या हुआ? लेके मृदंग ललाने उमंग में भर के ताल, दीनी जरा मुस्का। धा दिन धिन दा, धा दिन धिन दा, धा दिन दिन ता, ता दिन दिन दा, धागे दिग धिन दा, धागे दिग धिन दा, धागे दिग दिन ता, धागे दिग धिन दा, धागे तगट तू ना कता, तगट तू ना कता, तगट तागे तगट तू ना कता, तगट तू ना कता, तगट। लेके मृदंग ललाने उमंग में भर के ताल, दीनी जरा मुस्का। कुंचित कच झटकाते जच रहे लाल, मृदंग बजाते धिंधा लाल, मृदंग बजाते धिंधा लाल, मृदंग बजाते। नृत्य करे हो के प्रमत्त शिव शंभु गए हरि के मन भार। बोले प्रभु रस घोले से जय जय, बोले क्या बात है आपकी बाबा, बोले क्या बात है आपकी बाबा, बोले क्या। देखो जैसे प्रभु ने मृदंग बजाया और उस पे महादेव ने जैसे नृत्य किया, भगवान श्याम सुंदर कहने लगे क्या बात है भोलेनाथ, ऐसा नृत्य तो क्या बात है आपकी। तो हरि रूप जाल बंधे महाकाल, नंदजू के लाल संग दे दे ताल, नाचे। अब सुनो, कुंचित कच। आपने उस्ताद जाकिर हुसैन को तो तबला बजाते देखा होगा, बहुत साल पहले हम वहाँ ताज का ऐड देखते थे। याद होगा आपको 1990 के दशक में जब रामायण आती थी, उस समय वहाँ ताज तो प्रभु ने मृदंग बजाई और मृदंग ऐसी बजाई, कुंचित कच झटकाते जच रहे लाल, मृदंग बजाते धिंधा नृत्य करे हो के प्रमत्त शिव शंभु गए हरि के मन बा। बोले प्रभु रस घोले से जय जय, भोले क्या बात है आपकी बाबा। फिर क्या हुआ? मृदंग बजावत शिर झटकावत, कान की बाली हिली चमकीली। तो नारी कजरारी अखियां जो भोलेनाथ की प्रभु से मिली, जो भोलेनाथ की जो भोलेनाथ की प्रभु से मिली। मुस्काए लला हर्षाए शिव के मन की जो कलियां खिली खिली खिली। भर के उछाह पटके जो पाव नव कुंज धरा, सगरी हिली हिली नव कुंज धरा, सगरी हिली नव कुंज धरा। ठाकुर जी के कान की बाली चमकीली हिली और प्रभु से नेत्र न दोनों की अखियां मिली, और उसी समय शिव जी के मन की कलियां खिली और महादेव ने उछा के भर के वो तांडव वाले अपने पैर पटक दिए, तो नवकुंज धरा सारी हिल गई। अब प्रभु ने क्या किया, जिसे आप झांझ बोलते हो बम्पर, 4 भुजा कर दी, 2 भुजा से मृदंग बजाने लगे, 2 से झांझ बजाने लगे तेजी से, हैं। और अब महादेव ने कहा अच्छा ये इशारा है तो मुझे डांस करना चाहिए। महादेव भी अब भूल गए, उन्हें भी भूल गए, सखियां सहचरियां और ये सब कौन, इधर प्रभु हैं, प्रिया प्रियतम मुझे देख रहे हैं, युगल सरकार देख रहे हैं, जरा मैं अपना
तभी क्या हुआ? हाँ, प्रभु चार भुजा है द्वे में झांझले, द्वे मृदंग बजाते धड़ धड़, तांडव करी रंग ले हरी गिरजापति, नभ बिजुरी करती कड़कड़ नभ बिजुरी करती कड़कड़, नभ बिजुरी करती कड़कड़। हर हरि के खेल करे कुंज बेल, तरु तीव्र पवन झोंकेते खड़खड़, गड़ड़ गड़ड़ नव बेग करे जमुना उफनी आए, बड़ बड़े जमुना उफनी आए, जमुना उफनी आए। और जब महादेव तांडव करते हैं, आप जानते हो प्रकृति में क्या फर्क पड़ता है। संवर्तक नामक मेघ प्रलय काल में आते हैं, इंद्र महाराज की इच्छा के बिना आ जाते हैं। बाबा जैसे ही डमरू बजाते हैं उस हिसाब से, हाँ, भीषण समस्त प्रकार की ज्वाला जलने लगती है, 49 मरुत चलने लगते हैं। अब हमारा निकुंज तो कैसा है? जमुना कितनी तीर त्रिविध समीर बहे, बोले पिक कीर्तन लाडली गुनान गाऊं। अब वो कुंज, उनमें तो सदा आनंद आनंद आनंद। ऐसे कुंज में उस समय क्या, यमुना भी उफान आने लगा ऐसी। तभी क्या, नव कुंज भूमि रण भूमि बनी, इत और है हर उत और हरी, शिव नाच नचे लला खेल रचे, इस खेल में सखी सहचरियां डरी, इस खेल में सखी सहचरियां डरी, इस खेल में सखी सहचरियां। तभी रोकी अवलोकी सखियन दशा भानु लली प्रभु कर पकड़ी, रोकी मृदंग भई ताल भंग, दिए छोड़ नृत्य आनंद लहरी, दिए छोड़ नृत्य आनंद लहरी, दिए छोड़ नृत्य आनंद लहरी। अब क्या हुआ? ठाकुर जी के हाथ पकड़ लिए राधा रानी ने, सखियां सब डर गई थी नृत्य देख के। तब क्या हुआ? राधा रानी ने कहा, प्रभु एक बार विचार करिए, ये जो कुंज है ये तांडव की धरती नहीं है। क्या? प्रभु जरा विचारिए, रस के ये कुंज है, धरा ये नित्य प्रेम की आपके ये कुंज है। नाथ तांडव नहीं ये उत्सव की थली, काथल बेली सी है, पहेली सी है, सब सहेली सी है, जमुना जब चली वहाँ जल भरती मिले चली। अब क्या हुआ? सखी बन आए महादेव को तुम फरमाए, सुन के ये बात ललकी भोले बाबा शर्माए। खुले हैं भाग आज धन्य कुंज धरती है, चलो सखी मिल के हम शिव जी की पूजा करती हैं। प्रभु के प्रेम पदार्थ के शिव ही दानी हैं। कहने लगी हाथ जोड़ बात ये राधा रानी है। आए बन कामनी ये प्रेम के विशारद हैं, दामिनी बन के संग आए मुनि श्री नारद हैं। रूप तज दामनी का मुनि निज रूप आए, देख लली लाल और सखियों को वे खिलखिलाए। आतिथ्य करने को सब सखियां मिलके दौड़ी है, हाथ जोड़ इन्हें प्रणाम करती युगल जोड़ी है। युगल जोड़ी ने प्रणाम किया और महादेव के साथ में देवर्षि भी निज रूप में प्रकट हो गए। इसका उपसंहार हम कल से कहना शुरू करेंगे, शिवरात्रि तक खत्म कर देंगे। आपको 2 लाइनें उसकी सुनाते हैं, ठीक है। पूरी लीला को इस पूरे उपसंहार में ले लिया। उपसंहार मतलब हमने 400-500 कड़ियों की लीला सुनाई है आपको इतने दिन से। 2 कड़ियाँ आज सुनाए थे, बाकी कल से सुनाने शुरू करेंगे। सखी चांदनी ये ब्रज की सुहानी रात जी, आज कुंजों में पधारे बाबा भोलेनाथ जी। सखी चांदनी ये ब्रज की सुहानी रात जी,
आज कुंजों में पधारे बाबा भोलेनाथ जी, हमारे भोले बाबा, प्यारे भोले बाबा, हमारे भोले बाबा, प्यारे भोले बाबा। सखी चांदनी ये ब्रज की सुहानी रात जी, आज कुंजों में पधारे बाबा भोलेनाथ जी, आज कुंजों में पधारे बाबा भोलेनाथ जी। माधव के प्रेम में औघड़ बाबा बने कामनी, संग श्री नारद बाबा बन गए सखी दामनी। नारी बन कुंजन में डोले, सखियन संग मिल करे के लोले, नारी बन कुंजन में डोले, सखियन संग मिल करे के लोले। झोली से काढ़े बिच्छू सांप, आय है सखीरी चांदनी ये ब्रज की सुहानी रात जी, आज कुंजों में पधारे बाबा भोलेनाथ जी, हमारे भोले बाबा, प्यारे भोले बाबा। अब सुनो, झोली से काढ़ के बिच्छू सांप सबको डरा दिया, और फिर क्या हुआ? दोनों ने पहरे जरीदार लहंगे अंगिया, तारों जरी ओढ़नी ओढ़े दो नवरंगिया। नाक में नथनी बेड़ी में गजरा, माथे बेंदी नैनों में गजरा, नाक में नथनी बेड़ी में गजरा। दोनों ने पहने जरीदार लहंगे अंगिया, तारों जरी ओढ़नी ओढ़े दो नवरंगिया। नाक में नथनी बेड़ी में गजरा, माथे बेंदी नैनों में गजरा। पाँवों में पायल छनका, आय है सखीरी चांदनी ये ब्रज की सुहानी रात जी, आज कुंजों में पधारे बाबा भोलेनाथ जी, हमारे भोले बाबा, हमारे भोले बाबा। दो नव गोरियां पड़ी सखियों के पिछुआ, कामिनी लेके डोले मुट्ठी भर भर बिछुआ। कहती बिच्छुओ कान खजूरो, नागों पावो आनंद पूरो, कृष्ण दरस करो आज, आय हाय सखीरी चांदनी ये ब्रज की सुहानी रात जी, आज कुंजों में पधारे बाबा भोलेनाथ जी, हमारे भोले बाबा, भोले बाबा। सुनो, करे उत्पात दो गोरी गोरी छोरियां, देख के इन्हें डर डर भागे ब्रज गोरियां। दामिनी सखी तो बड़ी निराली, कहती शगुन तो ले लो लाली। नाग ये कैसे फुसफुसा, आय हाय सखीरी चांदनी ये। कामिनी जी बिच्छू और कान खजूरे दे रही थी, तो दामिनी सखी ने कहा सखियो भाग कहाँ रही हो, शगुन तो ले लो, देखो ये नाग कैसे फुफकार रहे हैं। हाँ, तभी क्या हुआ? व्याकुल सखियों की जब कान पड़ी वाणी है, नंदजू के लाल दौड़े दौड़ी राधा रानी है। आ सब देख युगल मुस्काने, दो सखियन को पहचाने, ये तो श्री नारद भोलेनाथ, आय है सखीरी चांदनी ये ब्रज की सुहानी रात जी, आज कुंजों में पधारे बाबा भोलेनाथ जी, हमारे भोले बाबा, प्यारे भोले बाबा। लाडली लाल की आज के आनंद की।